आज की वीडियो एक बहुत ही शॉर्ट सी है जिसमें फेशियल हेयर को परमानेंट गायब करने का एक तरीका बताऊंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये टोटका आपको वैक्सिंग की तरह होने वाली जलन, इचिंग जैसी फजूल दर्द से महफूज रखेगा और ये बहुत ही इजी वे में है। इसके 10-15 इस्तेमाल से आपके फेशियल हेयर जो हैं हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये सब मैं आज बताने वाली हूँ, लेकिन इस प्रोमो के बाद। Subscribe to my channel for more beneficial skin whitening treatments and skin problems, and do hit the bell icon to stay notified about my latest video. हाय गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 24,000 लोग फॉलो कर रहे हैं और इस बात का तहे दिल से शुक्रिया। आपने मुझे आज तक नहीं देखा, ना देखने के बावजूद आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है कि कोई भी सब्सक्राइबर हो मेरे से पूछे बगैर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता जब तक मैं उस प्रोडक्ट पर रिव्यू ना बना दूं। तो व्यूवर्स, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोग तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाओ कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। आप लोगों की हौसला अफजाई से मेरे पूरे 24,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। आप लोगों के काबिले भरोसा बन चुकी हूँ। मेरा फ़र्ज़ यही है ऐसे प्रोडक्ट जो पाकिस्तान और इंडिया में अच्छे हैं और असर दिखाने वाले हैं वो आप तक शेयर करूँ। तो स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं कि जी आप मेरा ये प्रोडक्ट पॉजिटिव रिव्यू करें और इतने इतने पैसे ले लें, लेकिन जो प्रोडक्ट अच्छा है और असर दिखाता है मैं रिव्यू दे देती हूँ। जो प्रोडक्ट काबिल असर नहीं है और चीप है तो कंपनी वालों आप किसी और पर ट्राई करें। यूट्यूब में बहुत से ऐसे चैनल हैं जो पैसे लेकर कंपनी के प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, लेकिन मैं उनसे एक ही बात बोलूँगी, चंद पैसों के लिए लोगों की स्किन के साथ मत खेलें। ये कानूनन जुर्म है। अल्लाह तो देख रहा है, खैर हमें क्या, उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। तो गाइज, आज मैं आपको फेशियल हेयर को रिमूव करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही इजी वे में है, जो कि आप फेशियल हेयर आप फेस पे भी यूज कर सकते हैं ये टिप, और किसी भी इनर पार्ट बॉडी के इनर पार्ट पे भी। गाइस, करना क्या है, आपने जो जो इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ वो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये सबसे पहले है कुकम्बर। कुकम्बर को अच्छी तरीके से मैंने पीस लिया है और इसके बाद मैं डालने वाली हूँ बेसन। अगर कुकम्बर को आप पील के साथ पीसना चाहें तो वो भी अच्छा रहेगा। ये है टोमेटो एंड स्ट्रॉबेरी पेस्ट। एक स्ट्रॉबेरी है, 3 से 4 स्लाइस टोमेटो के थे, उसको मैंने पीस लिया। और ये है हमारे पास टर्मरिक, जिसमें जाएगी टर्मरिक, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। और इसके बाद मैं डालने वाली हूँ लेमन जूस। लेमन जूस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कि हमारे फेशियल हेयर्स को अच्छी तरीके से आसानी से रिमूव कर देगा और किसी भी इचिंग और रेडनेस का कोई भी फजूल सा मामूल नहीं बनेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले करना क्या होगा, आपने बेसन ले लें आप। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फेस के लिए या बॉडी के लिए बना रहे हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि मैं अपने कोई भी टिप यूज़ करती हूँ फेस के साथ साथ मैं अपने हाथों को नहीं भूलती, हाथ और गर्दन को बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि हाथ और गर्दन भी मेरे अपने ही हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और ये टोमेटो एंड स्ट्रॉबेरी पेस्ट मैं डालने वाली हूँ, लेकिन इसका जूस ऐड करूँगी। आपने पेस्ट नहीं डालना क्योंकि ये सूखने में बहुत ही देर लगाएगा। इसके बाद मैं खीरे का रस डालने वाली हूँ। इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनर पार्ट में अगर आप चाहें तो बहुत ही अजीब सी ब्लैक लेयर्स आ जाती हैं, तो ये वाइटनिंग भी देगा आपके पार्ट्स को। कुकम्बर जूस के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। लास्ट में हम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस से हमारे जो पेस्ट है उसमें लम्स रह जाएंगे, तो हम वो लास्ट में यूज़ करेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करके पेस्ट बना लेना है।
ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी एंड टोमेटो जूस है तो वो मिक्स होने में देर लगाएगा। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करने के बाद आपने लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस कम नहीं होना चाहिए, भले आप टमाटो एंड स्ट्रॉबेरी पेस्ट जो है उनका जूस आप कम डाल दें, कुकम्बर का जूस कम डाल दें, लेकिन लेमन का जूस कम नहीं होना चाहिए। ये 2 टेबलस्पून मैं डालने वाली हूँ। इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लें। अब इसे करना क्या है कि आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा टाइम जो है वो शाम के टाइम होता है, जो सूरज जब गरूब हो जाता है उसके बाद आप तकरीबन 4-5 बजे के टाइम ये लगाएं। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से सुखाएं। सुखाने के बाद आपने इसे धोना नहीं है, आपने ऊपर के सिंक में इसे फ्रैक्शन करके उतारना है, मतलब पाउडर फॉर्म में ही उतारना है, इसको रगड़ के उतारना है। आप धो लेंगे तो हमारे फेशियल्स हेयर जो हैं वो नहीं निकलेंगे। आप अगर सूखे में ये सूखने के बाद आप ऊपर की सिंक में आप उतारते हैं तो हमारे सारे फेस के फेशियल्स हेयर, हाथों के हेयर्स जो विजिबल नहीं होते। और वैक्सिंग की वजह से, वैक्सिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करवाती क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक चीज आसमान पे जा रही होती है, एक चीज जमीन पे होती है, तो मैं ये छोटी मोटी घरेलू टिप यूज कर लेती हूँ और मुझे किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतनी वाइट क्यों हैं, आपने कोई टॉर्च लाइट जलाई हुई है, ये किया हुआ है, वो किया। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी दास्ताने पहन कर आऊं, क्योंकि मैं तो आप लोगों के साथ अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। मुझे क्या पता लोग मुझे ऊपर से और ही बोलते हैं कि आपने कोई क्रीम लगाई हुई है, कोई फाउंडेशन लगाया। ये मेरे हाथ आपके सामने हैं, मैं पठान हूँ बेसिकली। सेकंड बात ये कि मैं ऐसी छोटी मोटी टिप्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। फेस केयर की रूटीन बहुत अच्छी है, मैं फेस केयर रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हैंड्स केयर रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड गाइज। और मैंने कोई टॉर्च लाइट नहीं जलाई हुई, आपके सामने ही है। अगर आप चाहें तो मेरा बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना बैकग्राउंड भी दिखा दूंगी। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को क्लिक करके इस बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी इतनी रिसर्च की हुई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।